This is one of the questions that is raging in the mind of every aspirant. So what's the outcome of legal action against NTA and UGC? सर आपने NTA और UGC के अगेंस्ट एक्शन तो लिया है, तो उसका आउटकम क्या है आप कब बताएंगे? आप सभी के दिमाग में एक ही प्रश्न चल रहा है, स्पेशली तब से जब से मैंने आप सभी को ये इन्फॉर्म करा है कि आज हमारी पहले हियरिंग थी। मैं आपको पहले ही बता दूं, फाइटिंग अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट एट ऑल इजी, एंड स्पेशली जब आपने अपने आप को अकेला पाया। इट्स ओके, ना मेरी पहले स्पिरिट टूटी, ना अब टूटी, ना कभी टूटेगी। क्यों? बिकॉज मेरा आप सभी का एक ही मकसद है, दैट इज यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर को सिलेबस को डिफाइन करना, और सिलेबस डिफाइन होके ही रहेगा। चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात से। आज हमारी पहले हियरिंग थी, क्या हमारे फेवर में कुछ हुआ? हमारे फेवर में बहुत चीजें हो रही हैं। क्यों? बिकॉज हमारे साथ भगवान है, महाकाल है, यूनिवर्स है, और हमेशा से हमारे फेवर में चीजें होती आई हैं, अब भी होगी। इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। एनीवे, आज क्या हुआ? आज हमारे फेवर में कोई फाइनल डिसीजन तो नहीं आया। नेक्स्ट हियरिंग दे दी गई है, अगली तारीख हमारे पास है। जब मुझे पता चला मेरे एडवोकेट के थ्रू कि हमें अगली तारीख मिली है, मैं बहुत ही डिसअपॉइंट हुआ, मुझे बहुत बुरा लगा। आई फेल्ट वेरी बैड। बट मुझे प्रेमानंद जी की बात एक याद आई कि जब भी आपसे कोई चीज छीनी जाती है तो इसका मतलब ये है कि आपके फेवर में कुछ बहुत ही बड़ी चीज होने वाली है। बेटा, हम सभी को मौका मिला है, ऐसा मौका जहां पर हम यूजीसी और एनटीए अगेंस्ट एविडेंस को इकट्ठा कर सकते हैं एंड कोर्ट में पेश कर सकते हैं। आप सभी बहुत ही अच्छे से इंडियन जुडिशरी सिस्टम को समझते हैं। जितने हमारे पास एविडेंस इकट्ठे होंगे उतने ही हमारे फेवर में चीजें होंगी। 100% आप सभी ने यूजीसी को भी और एनटीए को भी ईमेल्स लिखी होंगी, और मैं तो पक चुका हूं एनटीए यूजीसी को ईमेल्स लिख के, क्योंकि एनटीए की इतनी बार लापरवाही वो कर चुका है। चाहे वो जनवरी 2025 की बात कर लो, तब भी आंसर कीज में इतने फ्लॉस थे, तब उन्होंने कुछ आंसर्स को चेंज भी कर दिया था। जून 2025 की बात करें, उन्होंने 200 रुपए हर एक बच्चे लिए पर क्वेश्चन आंसर्स को चेंज नहीं करा। ये क्या है? क्या ये पैसा कमाने का तरीका है? मैं हमेशा से कहता हूं कि जब भी एजुकेशन सिस्टम में ये गद्दारी आ जाती है, पॉलिटिक्स आ जाती है, लिटरली इट ब्रेक्स माय हार्ट। बट हम क्या करें? मैं ये भी नहीं कहना चाहता कि हम इंडियन है, हमें इन चीजों की आदत है। भाई क्यों आदत है? आदत इसलिए है क्योंकि हमने सभी ने कभी भी इसके अगेंस्ट आवाज को नहीं उठाया। हम सभी ने बहुत इन मुद्दों पे बात करी है, पर क्या कोई एक्शन लिया है अप्रोप्रिएट जो होना चाहिए? एंड जब किसी एक एडवोकेटर ने एक्शन लिया है अगेंस्ट एनटीए एंड यूजीसी, देयर आर मेनी पीपल हु आर पुलिंग मी डाउन। मैं हमेशा से कहता आता हूं, आपको लगेगा सर बहुत रेपिटेटिव हो रहे हैं, मैं इसलिए बार बार मुझे बोलना पड़ रहा है, बिकॉज जेन्युइनली देयर आर मेनी एडवोकेटर्स एंड एस्पिरेंट्स हु आर ट्राइंग दे 100% टू ब्रेक माय स्पिरिट। ना स्पिरिट पहले टूटी, ना टूटी, ना टूट पाएगी। हमेशा वो इंसान टूटता है जिसका विजन कमजोर होता है। मेरा विजन आप सभी की हेल्प से बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, दैट इज सिलेबस डेफिनेशन। चलिए मैं आपको पहले ही बता दूं,